Hello student, today we shall discuss about the remaining part of the chapter A Letter to God and let's start. Lencho was an ox of a man and working like an animal. यानी लेंचो अपने खेतों में जानवरों की तरह वर्क किया करता था, मतलब पूरी मेहनत किया करता था इन द फील्ड, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो जानता था कैसे लिखते हैं, यानी कहीं ना कहीं वो लिखना जानता था. द फॉलोइंग संडे यानी जब आने वाले संडे में एट द डे ब्रेक यानी दिन के मतलब दोपहर में ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन एंड द पीस ऑफ द प्लेस इन द मेल. यानी वो जाएगा और नेक्स्ट उसमें जो मतलब मेल बॉक्स में अपने लेटर को वो डाल देगा. इट वॉज नथिंग लेस देन द लेटर टू गॉड. और उसके पास वास्तव में कुछ था भी नहीं ईश्वर को पत्र लिखने के बजाय, कुछ ही नहीं था उसके पास, मतलब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था. तो गॉड ही रॉट, उसने ईश्वर के नाम में क्या लिखा थोड़ा उसमें देख लेते हैं. इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, यानी मेरा परिवार और मैं क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे. दिस ईयर, इस साल, आई नीड 100 pesos in order to show my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. यानी मुझे 100 pesos की जरूरत है जिससे मैं अपने खेती को दोबारा से उगा सकूं और अपनी जीविका चला सकूं, क्योंकि ओलावृष्टि ने समथिंग जो भी था उसमें उसने सारी बात लिख दी. अब इसमें क्वेश्चन बनता है हाउ मच मनी नीड लेंचो, तो आप लिखेंगे 100 pesos. ही रोट टू गॉड, लिखा और एनवेलप उसने एक जो लिफाफा था उसके ऊपर लिखा, यानी भगवान के नाम, यानी सेवा में ईश्वर. पुट द लेटर इनसाइड, उसके अंदर वो लेटर डाला एंड स्टिल ट्रेवल बैक टू द टाउन, वो तभी गया. एंड द प्लेयर पोस्ट ऑफिस गया. ही प्लेस स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने स्टैम्प ली उस पर लगाई एंड द ड्रैप्ड इन द मेल बॉक्स, और उसके बाद उसको मेल बॉक्स में डाल दिया. वन ऑफ द एम्प्लॉइज, अब उनमें से एक जो वहां का कर्मचारी था, हु वाज द पोस्टमैन, जो डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, जो कार्य करता था पोस्ट ऑफिस में, went to his boss laughing heartily and बड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए गया and showed him the letter to God, उसको वो पत्र दिखाया जो ईश्वर के नाम पत्र था. Never in his career, यानी अपने किसी भी कैरियर में अभी तक as a postman, यानी एक डाक के रूप में, he had no that address, कभी उसको ऐसा पता नहीं मिला. And the postmasters a fat, यानी जो मोटा amiable fellow, यानी मिलनसार व्यक्ति था, and also broke out of laughing, तभी उसकी अचानक वो हंसी टूट गई. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न द सीरियस, अब वो उसके प्रति गंभीर हो गया. एंड टैप द लेटर ऑन हिज डेस्क, उसने उस लेटर को अपने डेस्क पर रखा और कमेंटेड, यानी उस पर अपने विचार प्रकट किए कि व्हाट फेथ, यानी कितना विश्वास है. आई विश कास्ट आई हैड फेथ इन द मैन एंड हू रोट दिस लेटर एंड स्टार्टिंग अप द कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड. तो उसने कहा देखो कितना विश्वास है, काश मेरे पास भी होता, देखो कितना ये मतलब ईश्वर के लिए लेटर लिख रहा है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार चलना रहना चाहिए ईश्वर के साथ. तो सो ही इन ऑर्डर टू द शेप द राइटर फेथ इन गॉड, की उसके जो राइटर है उसको पढ़ने के बाद कि ईश्वर में कितना विश्वास है. द पोस्टमास्टर्स कम अप विद एन आइडिया, उसके दिमाग में एक विचार आया कि आंसर द लेटर, इस प्रश्न यानी इस लेटर का उत्तर देना चाहिए. बट व्हेन ही ओपन इट, जब उसने उसको खोला, तो इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल या इंक एंड पेपर, यानी उसमें कुछ इंक या पेपर के बजाय कुछ और चीज की उसमें आवश्यकता थी. बट ही स्टक हिज रिजोल्यूशन एंड ही आस्क्ड फॉर मनी हिज एम्प्लॉयज, लेकिन वो अपने वचन का प्रतिबद्ध था. उसने अपने जितने भी एम्प्लॉयज थे उनसे कुछ पैसा मांगा, लिया. एंड ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ सैलरी, उसने खुद ही अपनी सैलरी में से कुछ पार्ट उसमें दिया. एंड सर्वल फ्रेंड ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव हिम समथिंग टू एक्ट चैरिटी, यानी उस सभी उसके मित्र थे, उन्होंने कुछ अपने उसमें यानी एज ए चैरिटी उसको जो भी था वो दिया. अब उसके बाद फिर क्या होता है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर 100 pesos, यानी 100 pesos को पूरे मतलब इकट्ठा करने में असमर्थ रहे. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, यानी आधे से ज्यादा कुछ पैसा देने के लिए वो मतलब समर्थ हो गए.
He put the money in envelope addressed to the Lancho and with them the letter that containing only a single word as a signature gold. तभी उसने उन पैसों जो उन्होंने इकट्ठे किए थे हाफ से थोड़ा ज्यादा, है ना, तो उसे उन्होंने उस लेटर में डाला और मतलब उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिया सिर्फ गॉड यानी ईश्वर लिख के उसके सिग्नेचर कर दिया उसमें. The following Sunday and next Sunday, Lancho come to the bit earlier than the usual ask if letter was the letter for him. तो अगले संडे वो वहां गया पोस्ट ऑफिस, वहां पूछा कि कोई मेरा नाम पत्र तो नहीं आया क्या. तो it was a postman himself who handed the letter to with him and the postmaster explains the content of a man who has performed a good deed and looked in the on the form the doorway of his office. तो वो वहां पोस्टमैन ने उसको उसके हाथ में वो लेटर दिया और वो थोड़ा साइड में जाकर उसको देखना चाहता था कि हमने जो एक्सप्रेस लेना चाहता था, अनुभव लेना चाहता था कि हमने जो अच्छा वर्क किया है उसका क्या मतलब वो देखना चाहता था अपने. वो जब जो पोस्ट ऑफिस का गेट था उसके पीछे से उसको देखने लगा. तो Lancho sought out the singer's surprise to seeing the money. Such was his the confidence. Lancho बड़ा खुश था कि भाई मेरे कॉन्फिडेंस की जीत हुई है. But he became angry. बड़ा गुस्सा हुआ. कौन? Lancho. When he counted the money, जब उसने उन पैसों को गिना, तो God could not have made a mistake and nor could have any denied Lancho what he had requested. तो उसने कहा कि ईश्वर ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकता और वो जो उसने मांगा है उसको मना नहीं कर सकता. ये किसी ना किसी की चाल है. तो इमीडिएटली Lancho went to the window of the ask for paper and ink. तभी वहां जो पोस्ट ऑफिस में गया वही जाकर उसने खिड़की पे एक लेटर यानी एक पेपर मांगा और इंक मांगी ऑन द पब्लिक हैंड राइटिंग टेबल. तभी वो वहां ही स्टार्टेड टू राइट यानी पब्लिक हैंड राइटिंग के टेबल पर वो लिखना स्टार्ट कर दिया उसने. और विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्राउ यानी उसके माथे पर बहुत सारी झुर्रियां आती यानी कुछ ऐसा लग रहा था गुस्से में था वो. एंड कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडिया यानी कहीं ना कहीं उसके फेस पर उसके विचार दिखाई दे रहे थे क्योंकि Lancho गुस्से में था. एंड व्हेन ही फिनिश तभी उसने जब उसको लिखना फिनिश किया तो ही वेंट to the window to buy the stamp with the lick and then the affix the envelope with the bow and his fist. तभी उसने वो स्टैम्प लिया उसको मारा गुस्से में, उस पर बहुत तेज हाथ मारा और उसको जो है उसने पोस्ट कर दिया. That moment that the letter fell into the mailbox यानी कर दिया उसने. Postmaster went to the open it. तभी वहां पहुंचा पोस्टमास्टर उसने उसको ओपन किया तो उसने कहा साइड क्या लिखा था कि गॉड ईश्वर ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर, जो पैसा मैंने आपसे मतलब बताया था कि ओनली जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी थी 100 पैसों की, सिर्फ ओनली 70 पैसों रीच मी, मेरे पास सिर्फ 70 पैसों ही पहुंच पाया है. तो सेंड मी द रेस्ट यानी बचा हुआ मेरे पास भेजो. लेकिन सिंस आई नीड इट वेरी मच, बहुत मुझे जरूरत है, बट डोंट सेंड विद द मी थ्रू द मेल यानी मेरे पास जो पैसा है वो मतलब डाक से मत भेजना. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर द बंच ऑफ क्रूक Lancho यानी उन्होंने कहा कि क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज हैं कर्मचारी हैं वो धोखेबाजों का समूह है Lancho. यानी कहीं ना कहीं उसने उसे ये नहीं पता चल पाया कि मेरी हेल्प किसने की. उसे तो पता था कि मेरी तो हेल्प बोर्ड ने की है और कहीं ना कहीं जो 30 पैसे होते हैं वो एम्प्लॉइज ने चोरी कर लिए. तो इस तरह से हमारी इस स्टोरी का अंत होता है. तो अभी आप लोग इसको थोड़ा स्टडी करेंगे. इसके कम से कम मेरे हिसाब से इसमें इतने सारे वन वर्ड्स कह सकते हैं कि क्वेश्चन आंसर इस तरह के हो सकते हैं जैसे हु वाज Lancho, वेयर डिड ही लीव, ओके, एंड देन हाउ मच मनी डिड ही नीड एंड कितने प्राप्त किए, समथिंग एक्सेट्रा. बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, 20 क्वेश्चन आपको इसमें बनाने हैं. थैंक यू.